वेलकम बैक टू आवर 50 डेज 50 स्टॉक चैलेंज। डेट है 5 दिसंबर और स्टॉक का नंबर है 9th। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये स्टॉक लेकर के क्यों आए? ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टॉक नहीं है। हम लोग लाइक शॉर्ट टू मीडियम टर्म या फिर एक स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, या फिर जो आरबीआई पॉलिसी से पहले एक हमने ट्रेड बनाया, लाइक हमारे पेड कम्युनिटी में हमने 1.5-2 रुपये नीचे दिया था। 4% ऑलरेडी कल मूव कर गया था, तो कल हमने कवर नहीं किया। आज 1-1.5% का हमें इजाफा मिला। तो यहाँ पर आप छोटी क्वांटिटी से एंटर कर सकते हो, बड़ी क्वांटिटी लेनी ही नहीं है। हर तरीके के स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। हर चीज़ अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे या फिर हमारे बच्चों के लिए रखेंगे तो हम प्रॉफिट कब इंजॉय करेंगे? तो अगर हमें प्रॉफिट इंजॉय करना है तो कुछ स्विंग ट्रेड भी हम लोग रखेंगे अपनी, अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। टोटली न्यूज़ बेस बोल सकते हैं, फिर टोटली ये जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन है, पीएसयू काफ़ी अच्छा कर रहा है। आपने देखा होगा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, काफ़ी बैंकिंग्स में धूम मची हुई है और बैंक निफ्टी भी नया लाइफाई लगाने को है। तो जब ये चीज़ों में धूम मची है, इन स्टॉक्स में धूम मची है, तो क्यों नहीं ये स्टॉक वापस से अपने लाइफाई के पास जा सकता है। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की हम लोग बात करें 58 की चल रही है, 58.30 पर क्लोज हुआ है। पहला अगर हम लोग देखें 63.75 और 73.54 का टारगेट आएगा। एक्सपेक्टेशन है अगले 1.5 महीने 2 महीने में हो सकता है ये टारगेट हमें अचीवेबल दिखाई दे। कंडीशन एक ही है, मार्केट अच्छा रहा। अगर मार्केट खराब रहता तो इसमें एक स्टॉप लॉस भी हम आपको 45 का दे रहे हैं। अगर 45 का स्टॉप लॉस कट जाता तो हमें निकल भी जाना है। स्टॉप लॉस क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि नीचे में फिर जगह भी है कि भाई नीचे भी चला जाए स्टॉक, तो 45 का स्टॉप लॉस बहुत बढ़िया है। एक्यूमुलेट करना है आपको 58 पर, अगर मिल रहा है 58, 56 और 54 तक आपको बाइंग करनी है। मतलब 3 अलग अलग फेजेज में बाइंग करनी है, एक साथ नहीं करनी है डेली, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया है, ये सपोर्ट एरिया अच्छा है, ये है 48, 49 का। अब यहाँ तक स्टॉक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हमारी रडार पे यही इसी जोन में आया था। हमने 52, 51 से कवर स्टार्ट किया। फिर पेड कम्युनिटी में जब हमें कॉन्फिडेंस आया, जिस दिन बैंकिंग सेक्टर अच्छा चल रहा था, हमने अराउंड 53 पॉइंट समथिंग या फिर 54 पर दिया, और स्टॉक ऑलरेडी 2 रुपये के 2-2.5 रुपये 3 रुपये ऊपर भी मूव कर रहा है। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स फिलहाल अच्छे हैं। और देखिए, हम सेक्टर वाइज जा रहे हैं थोड़ा। फंडामेंटल तो ठीक है। मार्केट कैप 44,880 करोड़ का मार्केट कैप है। 9.11 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस 58.40 का है। और अगर हाई लो की बात करें, 73.50 हाई है 52 वीक्स का, और 43 का लो है। 5 ईयर्स का अगर हम लोग देखें, पी यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल रहा है 35 से। इसका पी आ गया 8 रुपये, मतलब वो थोड़ा सा पी हमें अट्रैक्टिव लग रहा है। प्रोज देखें, कंपनी है ड्रिवन गुड प्रॉफिट ऑफ 23.3 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। पीएसयू ने वैसे भी लास्ट 5 सालों में ज़्यादातर पीएसयू ने अच्छा परफॉर्म किया। कंपनी हैज मेंटेन अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट। वो तो हम हमेशा डिविडेंड वाला स्टॉक ही चुन रहे हैं। अब थोड़ा सा कौन कंपनी है, लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देखिए, आजकल इन सब बैंक्स में ना नई लोग एफडी वगैरह वो सब चीज़ें थोड़ा सा है। टैक्स रेट सीम्स लो। कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 45,131, ये भी शायद राइट ऑफ करें। तो कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव हैं चीज़ें। पीयर कंपैरिजन करें तो पीयर कंपैरिजन में इसका अगर पी मल्टीपल देखें तो थोड़ा सा सिमिलर ही है, या फिर मतलब ये नहीं बोल सकते कि मिक्स, हम लोग बोल सकते हैं इतना अट्रैक्टिव नहीं है। मतलब बहुत सारा है, जैसे कैनरा बैंक का 6.18 है। कैनरा बैंक में बीच बीच में हम पोजीशन बनाते हैं, इसलिए रिकमेंड नहीं करते। फिर ऐसे हैं, मतलब कैनरा, पीएनबी, कुछ में हमारी पोजीशन रहती है ना, तो हम रिकमेंड नहीं कर पाते आपको। इसलिए थोड़े से अलग हट के स्टॉक्स हमें आपके लिए लेकर के आने पड़ते हैं। हमें अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उसके साथ में यूको बैंक भी आप एक कंसिडरेबल अपने दिमाग में रख सकते हो। यूनियन बैंक तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, जो कम पी पर ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट इनका ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ में ठीक है। अब हम लोग चले जाएंगे कैश फ्लो। कैश फ्लो इनका फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और सबसे बढ़िया चीज़ इनकी प्रमोटर होल्डिंग, अगर हम लोग देखें ना, प्रमोटर होल्डिंग एक कुछ सालों में थोड़ी सी कम हुई, लेकिन कम होकर के किसके पास गई? क्या रिटेलर्स ने ज़्यादा माल खरीदा है, या फिर बात करें FIDIS ने? इनकी प्रमोटर होल्डिंग 79.60 हुई 90% से, मतलब सीधा सीधा 10% कम हुई। लेकिन FIS की हम लोग देखेंगे 1% FIS के पास गई, DIS के पास 7% गई, 8%, 2% में पब्लिक बढ़ी हुई है। तो थोड़ी सी पब्लिक इंटरेस्ट दिखा रही है, लेकिन अभी भी पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर आप अपना दाव लगा सकते हो, पैसा लगा सकते हो। लॉन्ग टर्म में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस हिसाब से हम लोग ये स्टॉक लेकर के आए। आपको क्या लगता है? आपका व्यू कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और स्टॉक थोड़ा सा
स्विंग ट्रेड के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बैंकिंग्स के लिए अगर कल आरबीआई पॉलिसी में अच्छा आ जाता तो हो सकता है स्टॉक कल के दिन में भी 10-15% का मोमेंटम दिखा दे। बाकी मिलेंगे वापस से कल लाइव ट्रेडिंग में। थैंक यू गाइस।